नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है स्माइल से हैप्पीनेस। मतलब कि न्यू डाइट सिस्टम से हैप्पीनेस, मतलब कि न्यू डाइट सिस्टम से फेस के ऊपर स्माइल रहती है, क्योंकि हमारी सोच बदल जाती है, क्योंकि हमारा भोजन बदल जाता है, क्योंकि हमारा पेट क्लीन हो जाता है, तो हमें हमेशा स्माइल आती है। कभी दुख नहीं होता है, कभी दर्द नहीं होता है, और अगर हमें कुछ प्रॉब्लम भी हो तो भी हम रोते नहीं हैं, हम हमेशा मुस्कुराते हैं, हम हमेशा हंसते हैं। आप देखिए कि देखो, मैं बहुत मुंह चढ़ा के वीडियो पे बात करूंगी तो आपको वीडियो देखने का मज़ा नहीं आएगा, बल्कि मैं स्माइल के साथ बात करूंगी तो आपको मज़ा आएगी कि ये तो हमारे ही घर के सदस्य है, वैसी आपकी फीलिंग आएगी। ये आपकी ही दीदी है या आपकी ही बहन है, ऐसी आपको फीलिंग आएगी। तो हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। कभी पेट में दर्द हो और कोई पूछता है कि कैसे हो, तो भी हमें बोलना है कि हम स्वस्थ है, हम तंदुरुस्त है। और गुजराती में बोलते हैं कि केम छो, तो हम बोलते हैं मजामा छिए। हम कभी नहीं बोलते हैं कि पैर में दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, हेयर फॉल हो रहे हैं, पति से झगड़ा हो गया है, बेटे से झगड़ा हो गया है, पड़ोसी से झगड़ा हो गया है। ऐसे मुंह फुला के पूरे दिन नहीं घूमते रहते हैं। तो स्माइल से हैप्पीनेस। अगर आप देखिए एक छोटे बच्चे को कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, कोई चिंता नहीं होती है, कोई टेंशन नहीं होता है, वो पूरे दिन खेलता रहता है, मुस्कुराता रहता है और खुश रहता है। और एक इंसान, हमारे पास दिमाग है, आप सोचिए कि जो भी एनिमल्स है, जो भी बर्ड्स है, उनके पास दिमाग नहीं है, तो वो लोग कभी दुखी नहीं रहते। और एक इंसान पूरी दुनिया का टेंशन लेके घूम रहा है। आपके पास क्या क्या है, वो चीज से आपको खुशी मिलनी चाहिए। आपके पास क्या नहीं है, वो देख के आपको दुखी नहीं होना है। और अगर आप कभी दुखी भी हो जाते हो तो भी हमें याद कर लेना है कि हमें खुश रहना है, हमें सुखी रहना है। हमारा जैसा मूड होगा वैसे ही हमारे परिवार वालों का मूड रहेगा। और अगर हमारा खराब मूड रहेगा तो हमारे पूरे परिवार का भी मूड खराब होगा। मैं अगर हॉस्पिटल में रहूंगी तो पूरे घर में सारे के सारे लोग जो है वो खुश नहीं रह पाएंगे। मैं अगर खुश रहूंगी तो पूरे परिवार वाले खुश रह सकेंगे। तो सभी पे जो ये मैं बात कर रही हूँ, घर के हर एक सदस्य के ऊपर लागू पड़ता है। कि कोई इंसान 10 घंटे की जॉब करके आता है, रास्ते में कितना सारा ट्रैफिक है, रास्ते में कैसे कैसे लोग मिलते हैं, पूरे दिन में कैसे कैसे लोगों के साथ काम करना पड़ता है, फिर भी सारे दुख, सारी भूल, सब कुछ भूल के फिर घर पे आके मुस्कुराते हैं वो इंसान। वैसे ही इंसान हमें बने रहना है कि हमेशा खुश रहना है। आप देखिए, हम जब छोटे थे तो एक हेयर ऑयल आता था आंवले का, और वो आंवले के अंदर एक कागज आता था। अगर आपने भी कभी देखा हो तो फीडबैक में बोलना कि हाँ हमने देखा है। तो कमेंट बॉक्स की फीडबैक में आपको लिख के भेजना है। तो मैं बात कर रही हूँ हंसती बीबी और रोती बीबी, वो एक ही कागज था। वो एक कागज को अगर हम सीधा देखते तो वो जो लड़की थी वो स्माइल करते हुए दिखती, और वही कागज को हम जब उल्टा कर देते तो वही लड़की हमें रोती हुई दिखती थी। तो यही हमारा जो है वो जीवन है। हम अगर सदा हंसते रहेंगे और हम इस दुनिया से जब चल जाएंगे तो भी लोग बोलेंगे कि भाई क्या जीवन जिया था, पूरे पूरी जिंदगी मुस्कुराते थे, पूरी जिंदगी हंसते रहते थे, और हम पूरी जिंदगी उदास ही उदास रहते हैं। हमें ये प्रॉब्लम है, वो में वो प्रॉब्लम है, मुझे इसके साथ नहीं अच्छा लगता, मुझे इसके साथ नहीं अच्छा लगता, ये मेरे बारे में बात करेगी, वो मेरे बारे में बात करते हैं। पूरी जिंदगी जो है वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो वो प्रॉब्लम और लोगों का नहीं है, वो आपका खुद का है। आपकी सोच बदलनी है। आपकी सोच बदलनी हो तो आपका भोजन बदलना है, आपका भोजन बदलना है और आपका पेट की सफाई करनी है। तो दूध की प्रोडक्ट का त्याग करोगे तो फेस के ऊपर स्माइल रहेगी।
तो घर में हैप्पीनेस आएगी। दूध और दूध की बनाई हुई प्रोडक्ट जब भी पेट में जाती है, आपका जो स्वभाव है, आपका नेचर है, आपका स्वस्थ है, वो सारा का सारा बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। और अगर आपको खुश रहना है, आप हेल्दी रहोगे, तो फेस के ऊपर कभी रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, आप हमेशा मुस्कुराओगे तो फूलों की तरह आपकी जो है वो फेस के ऊपर हमेशा चमक रहेगी। और यदि आप रोते ही रहोगे तो कोई आपके साथ सिंपैथी नहीं जगाएगा। लेकिन कई कई लोगों को ऐसी बीमारियां होती है कि जो सबको, घर के पूरे फैमिली को अट्रैक्ट करने के लिए रोते रहते हैं, सिंपैथी जगाने के लिए कि सब लोग मेरे पास आए, मेरे साथ बातें करें और मेरे दुख में शामिल हो जाए। तो दुख में क्यों सबको शामिल होना है, सबके सुख में शामिल होना है हमें। इसके लिए हमें हमेशा फेस के ऊपर स्माइल करनी होगी। देखो, एक पिक्चर में गाना भी आता है कि रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। तो जो रोना है वो हमें खो देना है, और जो हंसना है वो हमारे साथ रहेगा। तो अगर आप बाहर का खाते हो, इंसान का हाथ का बनाया हुआ खाते हो, आप पैकेट फूड खाते हो, आप जंक फूड खाते हो, आप ज़्यादा ड्राई फ्रूट खाते हो, तो आपको रोना आएगा। जब भी हार्मोन्स खराब हो जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रोना आता है। मेनोपॉज के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को रोना आता है। पीरियड्स के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ लोग को रोना आता है। और आप देखिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो लेडीज़ जो है वो जल्दी से रो लेती है, और कितने भी सारे प्रॉब्लम हो तो जेंट्स कभी रोते नहीं है। तो इसका कारण ये है, इसका फ़ायदा भी एक है कि कभी लेडीज़ लोग को हार्ट अटैक नहीं आता है और मैक्सिमम जेंट्स को हार्ट अटैक आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पूरे दिन रोता रहना है कि हमें हार्ट अटैक नहीं आएगा। लेकिन हम अगर पूरे दिन रोएंगे तो घर के बाकी सारे सदस्यों को हार्ट अटैक आ जाएगा कि इसको क्या पता कौन से डॉक्टर के पास ले जाए, साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा, और जो इलेक्ट्रिक की शॉट है वो दिमाग में देने पड़ेगी, तब जाके दिमाग ठीक होता है। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि कितने सारे स्टेरॉइड की इंजेक्शन ले लेते हैं, कितने सारे स्टेरॉइड के जो है वो दवाइयाँ खानी पड़ती है, तब जाके उनका नेचर ठीक होता है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें फ्रूट्स पे भरोसा रखना है, जूस पे भरोसा रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा पालक का, धनिया का, पुदीने का ऐसा अच्छा अच्छा जूस बना के पीना है। अगर हम खुश रहेंगे तो पूरा परिवार खुश रहेगा। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। अगर घर की गृहिणी जो है वो किचन में दूध नहीं आने देगी तो पूरा परिवार खुशहाल रहेगा। लेकिन एक इंसान चाय नहीं पीता है, 4 इंसान चाय पीते हैं। एक ने दूध छोड़ा हुआ है, 4 लोग दूध पी रहे हैं। एक ने आइसक्रीम छोड़ा है, 4 लोग तो 4 आइसक्रीम खा रहे हैं। एक जो है इसने खाना छोड़ दिया है, घर के 4 लोग होटल में खाना खा रहे हैं। तो घर में कहाँ से खुशियाँ आएगी, घर में कहाँ से हैप्पीनेस आएगी। तो ये जो सिस्टम है वो बीमार लोग को ही करना है ऐसा नहीं है, ये स्वस्थ इंसान को भी करना है ताकि बीमार ना पड़े। और जो स्वस्थ इंसान है उनको भी पूरे घर के जो भी सदस्य बीमार है उनके साथ में रह के ये सिस्टम को फॉलो करना होगा, तभी पूरा परिवार जो है वो हैप्पीनेस फील कर सकेगा। तो घर में चाय, दूध, छाछ, दही लाना बंद कर दो। इसकी जगह के हर एक घर में सुबह में ग्रीन जूस बनना चाहिए। हर एक के घर के लंच में पेट भर के फ्रूट्स खाइए, पेट भर के सलाद खाइए, पेट भर के अंकुरित खाइए, ढेर सारी चटनी बना के खाइए, टेस्टी टेस्टी चटनी बना के खाइए। छोटे बच्चे हैं आपके घर में तो अभी से आप ऐसी आदत कीजिए कि लंच में ईश्वर का बनाया हुआ भोजन खाना है, डिनर में आप खुद का बनाया हुआ भोजन खा सकते हो। लेकिन आप स्वस्थ हो तो ही आपको पकाया हुआ भोजन खाना है। लेकिन अगर आप मोटे हो, आपको बीमारी है, आपके शरीर में रोग है, या आपके पास डिप्रेशन है, या आपके पास गोलियां चल रही है, बार बार बुखार आ जाता है, बार बार प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप बीमार हो।
तो अगर आप बीमार हो तो सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को ईश्वर के ऊपर भरोसा करना है। खाली बातें करने से कुछ नहीं होता है कि हम रॉ फूड पे हैं। इसको फॉलो करना है, तभी हैप्पीनेस क्रिएट होगी। और अगर हम हैप्पी होंगे तो पूरा देश हैप्पी रह पाएगा। अभी अभी मैंने एक अच्छा सा व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ा है कि खुद के लिए तो मुस्कुराना है, लेकिन कभी कभी दूसरों के लिए भी मुस्कुराना पड़ता है। कोई हमारे घर पे आ जाता है, घर में ढेर सारे प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन कोई दरवाजे को नॉक नॉक करता है। जब हम बाहर खोलते हैं तो पूरी बात भूल जाते हैं और उनके साथ हंस के बातें करते हैं। तो वैसे ही हमारा फेस अगर मुस्कुराया हुआ होगा तो कोई हमसे बात भी करेगा। और अगर हम पूरे दिन रोते ही रहेंगे तो कोई एक बार सिंपैथी जगाएगा, 2 बार पूछेगा, 4 बार पूछेगा, फिर तो जो है वो इग्नोर करेगा और ऐसा ही कहेगा कि भाई इसका तो नेचर ही ऐसा है, रोने दो इसको। और ईश्वर भी जो है वो हम जैसे हैं उसके ऊपर भगवान तथास्तु कहते हैं। हम हंसते रहते हैं तो भगवान बोलेंगे तथास्तु, और हम रोते रहेंगे तो भगवान बोलेंगे तथास्तु। हमें मन क्या होता है खाने का, वो ही भगवान हमें भोजन देते हैं। तो हमें तय करना है कि मेरे शरीर के लिए सही क्या है। आप ईश्वर से समोसे मांगोगे, पिज्जा मांगोगे तो भगवान आपकी इच्छा पूरी करता है। लेकिन अगर आप फल मांगोगे, आप सलाद मांगोगे, आप जूस मांगोगे तो भगवान आपकी वो भी इच्छा पूरी करेगा। जैसी सोच करोगे वैसे आपके पास जो है वो रिएक्शन आता है, वापिस आता है। अगर आप किसी को अच्छे आशीर्वाद देते हो तो भगवान आपको अच्छे आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे करके हमेशा मुस्कुराना हो तो भगवान का बनाया हुआ खाना है। और हमने जो गलत खा लिया है, हमने जो भूल कर दी है, हमने जो होटल का खा लिया है, बाहर का खा लिया है, किसी के हाथ का खाएंगे तो किसी के दिमाग की सोच हमारे दिमाग में आएगी। और अगर ईश्वर का बनाया हुआ खाएंगे तो ईश्वर की सोच हमारे शरीर में आएगी। तो शरीर को स्वस्थ रखना हो तो एनिमा करना जरूरी है। तो एनिमा करोगे, पूरा इंटेस्टाइन क्लीन होगा, तो आपका शरीर जो है, आपका जो हेल्थ है वो बिल्कुल 100% फिट एंड फाइन रहेगा। आप 100% क्योर रहोगे, मुस्कुराते रहोगे। अगर ये इंटेस्टाइन में गंदगी है तो आपको रोना आएगा। ये इंटेस्टाइन में अगर गंदगी है तो आपको बुखार आएगा। ये इंटेस्टाइन में गंदगी है तो आपके घर में दवाई आएगी, गोली आएगी, डॉक्टर आएंगे, बाटल चढ़ानी पड़ेगी, ऑक्सीजन चढ़ाना पड़ेगा और एडमिट होना पड़ेगा, बर्बाद होना पड़ेगा। और खुशियाँ जो है वो वापस नहीं आती है। इससे अच्छा है कि एनिमा करना है। सुबह करो, दोपहर करो, शाम को करो, रात को करो, जितनी भी बार एनिमा करते हो ईश्वर को थैंक यू बोलो। जितनी बार सुबह होती है हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। हर रोज जो है वो सुबह में सूरज दादा को थैंक यू बोलो कि आपने मुझे जगाया, आपने मुझे उठाया, इतना अच्छा फैमिली दिया, इतना अच्छा जूस दिया, इतना अच्छा यूट्यूब पे वीडियो देखने को मिला। तो सबको थैंक यू बोलो और खुश रहो। लेकिन कई कई इंसान के हाथ में खुश रहना नहीं होता है। पूरी जिंदगी चली जाती है, दुखी ही रहते हैं, बर्बाद हो जाते हैं और पूरे परिवार वालों को भी खुश नहीं रहने देते हैं। तो ये जो एनिमा का पॉट है उससे हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करना है और हमें खुश रहनी है। हमारे जीवन में खुशियाँ आ जानी चाहिए हमेशा के लिए। इसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा गाना याद आ रहा है। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो बेगाना हो जाए, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। तो आप भी सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, हैप्पी रहो। इसके लिए हमारी वीडियो को फॉलो करो, रॉ फूड को फॉलो करो। आप 21 दिन तक ट्राई करो कि पकाया हुआ नहीं खाना है। 21 दिन तक ट्राई करो कि जूस पे रहना है। 21 दिन के लिए तय कर दो
कि आपको एनीमा करना है, अगर आप ऐसे ही फॉलो करोगे तो आप हमेशा मुस्कुराओगे। तो आपको और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहां निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ अगर आपको एनिमा पॉट चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आप ऑर्डर कीजिए। और अगर आपको व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। हमारे यूट्यूब की कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक दीजिए कि आपको हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगता है या रोता हुआ आपको चेहरा अच्छा लगता है, और आप हंसते हो कि आप रोते हो, तो ये भी हमें फीडबैक दीजिए तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो स्माइल प्लीज, हैप्पीनेस।